माँ का गुस्सा। प्रणति गांव के अपने घर को किराए पर देकर बेटे के बुलाने पर उसके घर पहुंची। यहाँ आकर उसे अच्छा लग रहा था। बेटा बहू दोनों नौकरी पर चले जाते थे। अपने बच्चों को अपने हाथ से खाना बनाकर खिलाना उसे अच्छा लगता था। इसीलिए वह बहू से कोई काम नहीं करवाती थी। वैसे भी सिर्फ खाना बनाने का काम ही करना पड़ता था। बाकी सारे काम करने के लिए बाई आती थी। एक दिन सुबह प्रणति रसोई में खाना बना रही थी कि उसे बहू की बातें सुनाई दी। वह काम वाली बाई को काम पर आने के लिए मना कर रही थी, यह कहकर कि हम अपना काम खुद कर लेंगे, अब तुम्हें आने की जरूरत नहीं है। प्रणति ने भी सोचा बहू को अपना काम खुद करना पसंद है। दूसरे दिन सुबह उसने कहा, माँ आप बाहर के काम कर दीजिए, मैं खाना बना देती हूँ। प्रणति को लगा ठीक है, दूसरे काम दोनों के जाने के बाद आराम से कर दूंगी, क्योंकि खाना तो बहू सुहानी बना देगी। एक हफ्ते तक ठीक चला। फिर धीरे धीरे सुहानी ने खाना बनाने का काम भी सास पर डाल दिया था। प्रणति ने सोचा चलो अपने ही घर के काम है, कर लेती हूँ। प्रणति धीरे धीरे बीमार पड़ने लगी। सुहानी और सुंदर से कहा कि आप गांव के घर में आराम कीजिए, वहां के वातावरण में आप जल्दी ठीक हो जाओगे। ऐसा कहते हुए उसे गांव भेज दिया था। प्रणति को समझ आ गया था कि उसके आते ही सुहानी ने काम वाली को क्यों हटा दिया था और अब वह आए दिन बीमार पड़ रही है तो उसे ही काम करना पड़ रहा है, इसलिए गांव भेज दिया है। प्रणति के यहाँ आने के बाद एक दिन उसने देखा दोनों पति पत्नी उसके दरवाजे के पास हाथ जोड़कर खड़े हुए हैं और विनती करने लगे कि अब हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है, चलिए ना, सुहानी माँ बनने वाली है, हमें आपके साथ की जरूरत है। कहते हैं ना कि असल से शुद्ध प्यार होता है, इसीलिए बहू के माँ बनने की बात ने उनकी पिछली बातों को भुला दिया और उनके साथ चली गई। उनके घर एक बहुत सा खूबसूरत बच्चे ने जन्म लिया था। प्रणति ने 1 साल तक उनकी सेवा की और बेटा बहू से कहा कि मैं बच्चे को लेकर गांव चली जाती हूँ, तुम दोनों यही रहो। वे लोग मान गए। वह गांव आकर उसकी पूरी तरह से देखभाल करने लगी। बेटा बहू हफ्ते में एक दिन आकर बच्चे को देख उसके साथ समय बिताकर चले जाते। उसे माँ पापा बुलाने की कोशिश करते थे, वह सिर्फ दादी कहता था। सुहानी ने एक बार बच्चे को माँ कहकर ना बुलाने पर एक चपत भी लगा दी थी। प्रणति के मना करने पर उसके साथ लड़ने लगी कि आपने हमारे बच्चे को हमसे छीन रही है, अब मैं अपने बच्चे को आपके पास छोड़कर नहीं जाऊंगी। वैसे भी अब उसे स्कूल में भर्ती कराना है। प्रणति को बहुत गुस्सा आया। उसने कहा ठीक है, एक 5 लाख यहाँ रखो और अपने बच्चे को ले जाओ। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि यह कैसी जिद है। सुंदर ने कहा यह क्या है माँ, क्या कह रहे हो? देखो सुंदर, तुम्हारे बेटे को मैंने 3 साल पाला है, उसके लिए तुम दोनों ने मुझे एक पैसा भी नहीं दिया। सोचा भी नहीं था कि माँ बच्चे को कैसे पालेगी। आज जब वह बड़ा हो गया तो उसे स्कूल में ज्वाइन करने के लिए लाखों की फीस, उसकी देखभाल के लिए आया का तनख्वाह, यह सब देने के लिए तैयार हो गए हो तो तुम लोग मेरे पैसे भी दे सकते हो। वह बात नहीं है माँ, हमारा बेटा हमारा होकर भी हमारा नहीं है। हमें डर है कि वह कुछ दिनों तक यही रहा तो हमें माँ पापा भी नहीं कहेगा, इसलिए इसे हम हमेशा हमारे साथ रखना चाहते हैं। सुहानी कहने लगी कि आपको शर्म करना चाहिए कि पोते को पालने के लिए पैसे मांग रही है। हाँ, तुमने तो मुझे नौकरानी बना दिया था, वह भूल गई हो क्या? मैं इतनी नासमझ नहीं हूँ। मुझे पता है कि तुमने नौकरों को नौकरी से क्यों निकाल दिया था। आज भी बेटे को ले जाने की बात कर रहे हो, पर तुम दोनों में से किसी के भी मुंह से नहीं निकला कि माँ आप अकेले कैसे रहोगे, हमारे साथ चलो। सुहानी चुप हो गई। प्रणति को लगा कि वे लोग जरूर बुलाएंगे, लेकिन बच्चे को बिना माँ को पैसे दिए लेकर चले गए। माँ को मालूम हो गया था कि उन्हें उसकी जरूरत नहीं है। दूसरे दिन सुबह पोते की आवाज सुनाई दी थी कि दादी आप कहाँ हैं? उनकी आंखें भर आई थी। उन्हें लगा कि उनके मन का वहम है, परंतु
यह वहम नहीं था। बेटा पोते को लेकर आया और उनके पैर पर गिरकर कहने लगा था कि माँ, हमें माफ कर दो, हमारे साथ चलो। माँ तो माँ होती है। वह उनके साथ चलने के लिए तैयार हो गई थी, यह कहते हुए, देखना, इसकी परवरिश मैं इतने अच्छे से करूंगी कि तुम लोगों को मेरे समान भुगतना नहीं पड़ेगा। बेटा बहू को अपने किए पर पछतावा हो रहा था। सुंदर अपनी माँ परिणीति को लेकर शहर आ गया। पोता बार बार दादी दादी कहकर उनके गले से लिपट रहा था। परिणीति की आंखों में आंसू थे, मगर दिल में अपनापन और जिम्मेदारी की नई लौ जल चुकी थी। सुहानी संकोच में थी। उसे याद आ रहा था कि उसने कितनी बार माँ के दिल को ठेस पहुंचाई है। अब वही माँ उसके बच्चे को गले लगाए खड़ी थी। उस रात जब सब सो गए, सुहानी परिणीति के पास आई और बोली, माँ, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको सिर्फ काम समझा, माँ नहीं। आज जब अपने बच्चे को आपके पास सुरक्षित देखा तो एहसास हुआ कि असली माँ तो आप ही है। परिणीति ने धीरे से उसका हाथ पकड़ा। बिटिया, माँ बनने का असली मतलब जिम्मेदारी और त्याग होता है। मैंने तो सिर्फ अपने हिस्से का फर्ज निभाया है, अब तुम्हें निभाना है। सुहानी रो पड़ी और परिणीति के पैरों में झुक गई। सुंदर ने भी माँ के सामने हाथ जोड़ दिए। अब घर का माहौल बदल चुका था। सुबह जब परिणीति पूजा करती तो सुहानी उसके पास बैठती, खाना बनाने में मदद करती। बच्चा दादी के गोद में खेलता, मगर माँ पापा को भी पुकारने लगा। धीरे धीरे वह दादी और माँ दोनों के प्यार में बड़ा होने लगा। कुछ महीने बाद बच्चा स्कूल जाने लगा। प्रवेश के समय जब फॉर्म भरा जा रहा था तो शिक्षक ने पूछा, गार्डियन का नाम? सुहानी और सुंदर दोनों ने एक दूसरे को देखा, फिर परिणीति की ओर देखकर बोले, गार्डियन तो यही है, हमारी माँ। परिणीति की आंखों में आंसू थे। इतने सालों का दर्द जैसे उस पल पिघल गया। उन्होंने मन ही मन सोचा, शायद माँ का होना इसी को कहते हैं, दर्द सहकर भी रिश्तों को जोड़े रखना। घर में अब कोई नौकरानी नहीं उठाई गई, सब काम मिल बांट कर होने लगा। परिणीति को अब काम से ज्यादा सम्मान और स्नेह मिलने लगा और बच्चे की किलकारियां पूरे घर में गूंजने लगी।